फैसल वाडा साहब, अभी आमिर डोगर साहब ने बोला कि और नैब केसेस तैयार कर रही है और बड़ी उसके ऊपर आम तौर पर तासुर भी मौजूद है कि वो तोशाखाना से कोई और केस निकाला जा रहा है। अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस जो है उसको तैयार किया जा रहा है। अलकादर यूनिवर्सिटी में 190 मिलियन पाउंड बरतानिया ने पकड़ के पाकिस्तान को दिया था, सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुप करके जमा कर लिया। अब रियाज मलिक को पैसा उस अकाउंट में जमा हुआ है जो जुर्माने के अगेंस्ट था। क्या इसके सवाल जवाब होंगे उन जजों से, फिर मलिक रियाज से, शहजाद अकबर से जो जाके मुलाकातें करता रहा, किसने डील फाइनलाइज की? देखिए, आप कैबिनेट में बैठे थे, मेरे ख्याल में 2-3 लोग जिन्होंने सवाल उठाया था, प्रॉबेबली आप उनमें से शामिल हैं। जी, मैं उनमें से था। देखिए नदीम अली साहब, जो आपने सवाल किए तो बहुत बुनियादी सवाल है कि उस वक्त के जजों से भी सवाल करना चाहिए। प्रॉब्लम हमारे मुल्क में है कि आप जजों से सवाल नहीं कर सकते। नहीं, इस पर तो होना चाहिए जी। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट गया, जिधर भी सुप्रीम कोर्ट कहाँ से पैसा है? जिधर भी गलती हुई है, जहाँ भी जुल्म बर्बरियत हुई है, ज़्यादती हुई है, रॉन्ग फैसले हुए हैं, नस्ला टावर टाइप 190 मिलियन पाउंड के पैसे आपने डिपॉजिट कर लिए, बिल्कुल सवाल होना चाहिए। जब क्यों नहीं सवाल होना चाहिए? ठीक है, ये प्रॉब्लम ये है कि आपसे सवाल हो सकता है, मुझसे सवाल होता है, इससे सवाल होता है, उससे सवाल होता है, सबसे सवाल हो सकता है। वज़ीर आज़म को कंटेम्प्ट में बुला सकते हैं, सेनेटर को बुला सकते हैं, फलाने को बुला सकते हैं, दिमागी को बुला सकते हैं। जज, आप रिटायर्ड जज को भी नहीं बुला सकते, आपको पता है? वहाँ भी आपने आज तक कभी देखा है ऐसा कुछ? प्रॉब्लम ये है, जब तक आप अकाउंटेबिलिटी विद इन द सिस्टम, विद इन योर सेल्फ स्टार्ट करेंगे। मेरे वहाँ प्रॉब्लम है, हम पॉलिटिशियन खुद एडमिट करते हैं कि 80% प्रॉब्लम हमारी है। हमने लॉज नहीं बनाए, हमने गलतियाँ की, हमने करप्शन की, हम एक दूसरे का गिरबान पकड़ने में लगे रहे। यूनिटी अगर हम में होती पॉलिसीज़ में तो ये वैक्यूम नहीं मिलता। आज पिंड का चौधरी हम किसी को नहीं बनने देते। ये पिंड के जो इतने सारे चौधरी बने वो इसी वजह से बने कि हमने वैक्यूम दिया। डेमोक्रेसी के अंदर हमने कहा तारिक फजल चौधरी साहब द्वारा मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, लेकिन जब मैं पहली दफ़ा सेनेट में आया तो मैंने कहा कि इस बार हम पेटी बंद भाई होंगे, और अल्लाह का शुक्र है कि वो अब यूनिटी हमें नज़र आ रही है। सारी असम्बलियाँ, सारी पार्लियामेंट्स साथ खड़ी हैं। कौन सी यूनिटी नजर आई जी? आपकी वजह से चैनलों को नोटिस आ गए, बस ये यूनिटी हुई है। देखिए नदीम अली साहब, मेरी वजह से कोई नोटिस नहीं आया चैनल्स को। वो जो आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अटॉर्नी जनरल जो है उनकी तारीफ नहीं करते। भाई काम की नहीं करते, किसी और चीज़ की तो उसकी तारीफ करे ना। वो बजिद थे। अब मसला प्रॉब्लम ये है कि किस बात पे बजिद थे कि नोटिस कर दे। इनके नुमाइंदे हैं हुकूमत के। मैं आपको कह रहा हूँ कि सर उनकी किसी चीज़ की तारीफ कर दे, को हाईलाइट कर दे, अगर कोई चीज़ उनकी अच्छी अगर कोई है तो वो बता दे, क्योंकि वो तो चारों तरफ कारोबार खेल रहे हैं। साइफर केस भी उनकी मॉनिटरिंग में हुआ, तबाह हो गया। ठीक है, तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, अटॉर्नी जनरल इनकी हैं, अगर इनके भी हैं, इनकी अपॉइंटमेंट है तो वो तो कारोबार चारों तरफ खेलते हैं। वो तो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि किसी जज की बात है, बाबर सत्तार साहब की बात उन्होंने करते हुए कहा कि मैं छोड़ दूंगा, मैं दोस्ती निभाऊंगा। ठीक है, सो जब अदालत ने उनसे पूछा ना कि कंटेम्प्ट लगाएं या नहीं, तो उन्होंने कहा ना कंटेम्प्ट लगाओ। मुझे पता है में सबसे पहले उनका बस चले तो वो जल्लाद का काम भी करने, चीफ जस्टिस का काम भी करने, आर्मी चीफ का ही काम करने, का बस ही नहीं चल रहा बेचारे का। तारिक फैसल साहब, नैब के ऊपर आप सब लोगों को संजीदगी से बात करनी चाहिए। देखें, वो तो चारों तरफ कारोबार खेल रहे हैं। कहीं आप लोग भी कारोबार के अंदर कहीं उधार में बिक गए तो मुसीबत हो जाएगी। अच्छा आदमी है, कॉम्पिटेंट आदमी है, शरीफ आदमी है तारिक साहब, लेकिन ये उन्होंने क्यों कहा, अब ये मैं उनसे पूछ के आपको बता सकता हूं। तारिक साहब की हुकूमत में उनके खिलाफ आप बुराई नहीं कर सकते। फिर हम तो खुल के करते हैं, जो बुरा है उसको खुल के देखिए, जो मुझे पता है मैंने बताया। अभी आमिर डोगर साहब ने अलकादर यूनिवर्सिटी केस का हवाला दिया। अलकादर यूनिवर्सिटी केस का हवाला दिया। अलकादर के अंदर जितने शवाहिद चाहिए केस को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे लगता है कि वो पूरे हो ही नहीं सकते पाकिस्तानी निज़ाम के अंदर। आप उन लोगों से सवाल जवाब ही नहीं कर सकते। पहले तो ये कि ये जो मलिक रियाज साहब का आपने बता रहे हैं 190 मिलियन वाला केस, जो लिंक है अलकादर यूनिवर्सिटी के साथ, और इसी में सारी जो है वो लेन देन और सारी CTBT इसी के अंदर हुई है। बात यह है कि ये केस आम आवाम को समझ नहीं आती कि ये पैसा बरतानिया ने क्यों पकड़ा था, और ये पैसा उसके बाद उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया, कौमी खजाने में जाना था, जो कि इमरान खान साहब ने मलिक रियाज को दे दिया, उन्होंने जमा करा दिया सुप्रीम कोर्ट में, जो उन्हें जुर्माना हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने लेके रख लिया। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे, अगर मैं इसको आसान करने के लिए आपको बताऊं कि मुझे इस्लामाबाद में इशारा तोड़ने पे 2000 रुपये जुर्माना हो जाए, ट्रैफिक सार्जेंट मेरे से ले ले और जाके मेरा बिजली का बिल जमा कराए और मुझे रसीद भेज दे कि जनाब आज वालों जुर्माना होया सी, अब बिल जमा हो गया थोड़ा। यार ये क्या है भाई? जुर्माना तो आपके साथ तो ये जुर्माना तो कौमी खजाने में जाना चाहिए ना। जो मुझ पर जुर्माना हो रहा है वो उससे मेरा बिजली का बिल तो नहीं अदा हो सकता। मलिक साहब ने ये किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात फैसल भी कह रहे थे आपके जी, वो पूछा जाना चाहिए कि आपने लिया कैसे, जो आपने कहा कि उस वक्त जो जजेस ने लिया। आप ये देखें जो मलिक रियाज साहब जो जुर्माना हुआ उसका क्या माहौल था? मलिक साहब कितने पैसे देंगे?
अच्छा जी 400 अरब दे दें, नहीं 400 नहीं, अच्छा वो मैं 1000 अरब मांगते थे पहले, कहते थे 1000 1000 अरब दे दो तो रेगुलराइज कर मैं दूंगा। उस माहौल की बात और फिर बता रहा हूँ। 460 अरब पे डील हुई और वो भी कई सालों पे ब्रेक कर दी उसको। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम है। सर ये तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके एक और भाई सवाल पूछे ना। ये तो इस तरह के तो डेरे जो हैं उन पे बैठ के लोग जिरगे करते हैं कि 1000 रुपये से शुरू करो, इतने दे दो यार, दरमियान में सेटल कर लो। आमिर तो डोगर भाई, साहब, ये क्या तरीका है यार, ये पूछा नहीं जाना चाहिए आमिर डोगर साहब, से। आपने एक खदशे का इजहार किया कि ये अलकादर वाला केस जो है ये भी तैयार किया जा रहा है और 40 दिन वाली नैब की वो जो अमेंडमेंट आई इसलिए है कि इमरान को इस मामले में लंबा अंदर रखा जाए। तो ये मामला तो बड़ा टेढ़ा मामला है, आसान मामला नहीं है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। मैं इमरान को शाबाशी नहीं देता इस मामले में, मेरे ख्याल में बहुत गलत फैसला था इमरान का। 190 मिलियन पाउंड के ऊपर कोई अरेंजमेंट नहीं होनी चाहिए थी मलिक रियाज से, लेकिन ये बहुत टेढ़ा केस है। जजेस चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जवाब देने के लिए, मलिक रियाज से सवाल जवाब चाहिए, शहजाद अकबर को पूछना पड़ेगा क्या डील कैसे हुई, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से पूछना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट से अरेंजमेंट कैसे तय पाया था 460 अरब का। बड़ा मुश्किल मामला है। देखें, बुनियादी बात यह है कि इसमें इमरान खान की जेब में तो कोई पैसा नहीं गया, वो पैसा जो बाहर से आया और वो सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा है। पूछ लें सुप्रीम कोर्ट के जजेस से और बाकियों से पूछ लें। इस केस का भी नदीम मलिक साहब वही हशर होगा जो साइफर में हुआ। देखें, जब आप सियासी बुनियादों पर अपने मुखालफिन को रगड़ा लगाने के लिए पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस बनाते हैं तो ये केस आगे जाकर फिर प्रिवेल नहीं कर सकते। आप नीचे लोअर कोर्ट्स में खसूसी अदालतें बनाकर रिटायर्ड जज बनाकर से मुतफिक हूं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं होने चाहिए, मैं आपसे 100% मुतफिक हूं। लेकिन इमरान ने क्या सोच के 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज के अकाउंट में जमा करवाने की इजाजत दे दी थी? आप काबीना में थे उस इजलास के अंदर जब? सर ये तो अब ये नहीं देखें, ये तो आप अगर आप उसकी अब डिटेल में जाएं, हमारी साइड से जाएं, तो वो उन सब ने कहा कि ये सारा जो ड्यू प्रोसेस था, जो उस वक्त की लीगल टीम और बाकी सब और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अडॉप्ट किया। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इसमें इमरान खान ने कौन सी करप्शन की, कौन सा पैसा वो जेब में डालकर ले गया, या वो उसका बेनिफिशरी कहाँ है। देखें, साइफर केस में मैं आपको बताऊं मलिक साहब, मैंने 30 जनवरी को जब इस केस का फैसला आया और ये 4-5 महीने हाई कोर्ट इस्लामाबाद में लटकता रहा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जुमरे में आती है। प्रोसिक्यूटर ने ये जवाब दिया जब जज ने उनसे पूछा कि ये बताएं कि जो स्टेटमेंट 342 की किस दिन रिकॉर्ड हुई। उन्होंने कहा जी दोपहर 1 बजे। उन्होंने कहा ये बताएंगे फैसला कब आपने सुनाया? उन्होंने कहा जी दोपहर 1:30 बजे। उन्होंने कहा एक वक्त के वज़ीर आज़म को, साबका, और वज़ीर ख़ारजा को आप 10-10 साल सजाएं दे रहे हैं और 75 सफ़ों पर मुश्तमिल एक फैसला आपने आधे घंटे में लिखवा दिया। तो तय ये हुआ कि वो फैसले पीछे से लिखे हुए होते हैं और वो सुनाए जाते हैं और आगे जाके उनका हाल वही होता है जिस तरह के बाकी केसेस का हमेशा से होता है। तो ये कादर केस में भी हमें कोई खुदा न खासे ऐसी बात नहीं, अगर इंसाफ के तकाजे पूरे हुए तो इमरान खान उसमें भी बरी होंगे। आप सब जानते हैं कि ये एक फस्तायत है जो तमाम हदें तजावज़ कर गई हैं। आज नदीम मलिक साहब, आलिया हमजा और सनम जावेद जो 1.25 साल झूठे बेबुनियाद मुकदमों के बाद पहले उनको लाहौर फिर कसूर और आज जब मियाँ वाली के तमाम मुकदमा से उनकी ज़मानतें हो गई तो अब गुजरांवाला की पुलिस उनको ले गई है। इनके जुल्म और सितम की तो इंतहा है। कभी हमने तो ऐसा फरंगी के ज़माने में देखा कि औरतों के साथ इतना वैसी नरमी होनी चाहिए और औरतों के साथ इतना गुस्सा। शायद उसकी सनम की बेल हुई है तो उसको गुजरांवाला वाली पुलिस ने पकड़ लिया। फैसल साहब, अभी तारिक साहब ने टकराव का जिक्र किया, उनका टकराव हो रहा है, होना नहीं है, टकराव हो रहा है। तो टकराव जब हो रहा हो तो कोई एक चीज़ टूट जाती है, ये तो नहीं होता ना टकराव होता रहे और काम भी आगे चलता रहे, ये हो नहीं सकता। अब क्या होगा फिर? ये मेरा अपना ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ होगी। इदारों को टकराव नहीं होना चाहिए, उसमें सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, बाय एंड लार्ज मलिक साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप खोटा सिक्का हों, आप डूबे हुए हों करप्शन के अंदर, बेईमानी के अंदर, चोर बाजारी के अंदर, मक्कार यार हों और फिर आप कभी असूली बन जाएं तो आपके नीचे ज़मीन ऐसे खींचती आती है कि आप 200 फुट नीचे चले जाते हैं, कब्र से भी नीचे चले जाते हैं। तो ये अगर इंसान को समझ आ जाए पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तारिक साहब, टकराव का अंजाम क्या होगा? किसी भी टकराव का अंजाम मलिक साहब अच्छा नहीं होता। और जो टकराव की कैफियत पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है, अल्लाह करे कि हम अकल का नाखून लें, होश के नाखून लें और इस टकराव से बचें। देखें, टकराव अब जो पार्लियामान के अंदर आपको कैफियत नज़र आ रही है वो भी टकराव नहीं है। मेरे भाई अभी डोगर साहब कह रहे थे कि हमें दिखाते नहीं है, क्या दिखाएं? सीटियाँ पर जाते हुए दिखाएं, आपको बैंड बाजे में तक जाते हुए दिखाएं, ये वहाँ पे हो रहा है। अच्छा,
ये एक टकराव, लास्ट इदारों का टकराव। मिनट आमिर डोगर साहब से पूछे। आमिर डोगर साहब, आपको क्या लगता है ये टकराव हमें कहाँ लेकर जाएगा? कभी घर का चौकीदार बोलें, कभी पूछें कि असल मालिक से बात करेंगे, कभी कुछ बोलें, कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि हमारे चीज़ें संभालने से बाहर हो जाएंगी। नदीम मलिक साहब, हमें तो टुकड़े टुकड़े करने के लिए जो जो हरबे इस्तेमाल करने थे इन्होंने सारे किए और कर रहे हैं। हमारी पार्टी तोड़ दी, हमसे बल्ला ले लिया, फोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई, अब तक मुकदमात हैं, अब तक लोग जेलों में पड़े हैं। लेकिन क्या हुआ? कौम तो ना टूटी। उस टकराव का क्या नतीजा निकला? आज भी इमरान खान लोगों के दिलों में बसता है। आज इमरान खान एक नज़रिए और तहरीक का नाम है। आज भी हर दिल के अंदर इमरान खान है। तो क्या हुआ? उस टकराव का क्या नतीजा हुआ? अगर मुल्क को कोई फ़ायदा होता है तो बिल्कुल फ़ायदा कर लेंगे। हम तो दीवार के साथ लगे हुए हैं। हाँ, अलबत्ता अगर डॉक्टर तारिक साहब के इस जज्बात की मैं कदर करता हूँ, ये अपना कोई रोल उस टकराव में कम कर सकते हैं तो ये ज़रूर करें, ये आगे बढ़े। हम इनके साथ हैं। हम समझते हैं कि सियासी मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल होना चाहिए। आमिर डोगर साहब, तारिक फजल साहब और फैसल वाडा साहब, आप सबके लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।